गोरी 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 कमल किशोरी। श्री राधे राधे और जन्माष्टमी का व्लॉग आ चुका है। यहाँ पे मेरे प्यारे से केशु और कृष्णु और यहाँ पे लड्डू लाडली और कानू का न्यू मेकओवर, सभी का न्यू मेकओवर। और प्यारे से एक कृषु, ये हमारे एक दीदी है, उनके लड्डू गोपाल हैं, तो उनकी फर्स्ट जन्माष्टमी है। तो यहाँ पे देखिए सारे बच्चे बैठे हैं, तो टचअप करवाने आए थे। तो यहाँ पे मैं आपको जन्माष्टमी की डेकोरेशन दिखा रहा हूँ, क्लिप्स आगे स्टार्ट होंगी। ओवरऑल लुक पूरा यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा निकुंज का लुक, पूरे वृंदावन धाम का लुक, देखो कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे सखियाँ, मोर, सेवक सब खड़े हो चुके हैं, और इनके एक श्रृंगार दर्शन आपको करवा देता हूँ पहले वाले। और यहाँ पे देखिए प्यारा सा कन्हैया, कितना सुंदर लग रहा है ना। और ये मैं हूँ जन्माष्टमी का केक लेके, केक कटिंग सब कुछ हुआ है, पूरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे लड्डू, केशु और कृष्णु आ गए हैं, सारे बच्चे नहा धो के बैठ चुके हैं। और यहाँ पे इनकी सुंदर सुंदर सी ड्रेसेस हैं, देखिए। अब इन सबको ड्रेसेस तो मैंने आपको दिखा दी थी, तो मैंने पटका वगैरह रख दिया था, और सभी का मैंने श्रृंगार नॉर्मल किया है और जल्दी जल्दी आपको दिखा दिया। यहाँ पे इन लोगों ने पहन लिए कच्छू, और अब मैं इनको पहना दूंगा सुंदर सुंदर सी ड्रेसेस। यहाँ पे पहन ली इन्होंने ड्रेसेस। तो इधर मैंने श्रृंगार वीडियो हल्की हल्की बनाई है, पूरी नहीं बनाई है, ठीक है, मतलब समझ जाओगे आप मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, पूरा ऐसे दिखाया नहीं है ना मैंने। और यहाँ पे अब मैं सबको पहनाऊंगा सुंदर सुंदर से चोकर और ये श्रृंगार का डब्बा। मतलब कि मेरे को पूरा कम से कम टाइम बताऊँ तो आपको 3 से 4 घंटे लगे थे इनका श्रृंगार करने में। और ये सुंदर सी पायलें हैं जो मैं पहना दूंगा तीनों बच्चों को। आज तीनों का बर्थडे है, तो लड्डू और केशु साइड में और हमारा छोटा सा कृष्णु बीच में बैठ गया है। मैंने इन सबको अब नए नए चोकर पहनाऊँगा। तो ये देखिए प्यारे प्यारे चोकर, पहले मैंने ग्रीन पहना दिए थे, पर फिर मुझे याद आया मैंने इस सेट के साथ ब्लू वाले चोकर रखे हुए थे, फिर मैंने इनको ब्लू पहना दिया। तो यहाँ पे देखो कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं ना लड्डू, केशु और कृष्णु। और अब मैं इनको पहनाऊंगा सुंदर से कड़े, और बस आपको पूरा ओवरऑल लुक दिखाऊंगा। और कितने प्यारे प्यारे बच्चे लग रहे हैं ना ये तीनों के तीनों। और इस बार मैंने श्रृंगार वीडियो बना ही ली, पर उतनी अच्छी से तो देखो नहीं बना पाए, क्योंकि मेरे फ़ोन का चार्ज ख़त्म हो गया था इसलिए। पर चलो जितनी भी बन पाई मैंने आपको पूरा दिखाया ही है श्रृंगार यहाँ पे। तो ये देखो अभी मैं लड्डू, केशु, कृष्ण को ही बड़ी वाली माला पहना दूँगा। केशु को तो ये माला आई नहीं, तो केशु को ना ये माला टूट गई थी, तो फिर मैंने जेमस्टोन लगा के उस माला को भी चोकर का लुक ही दिया था। अभी आपको पता लग जाएगा। अभी तो ऐसे आया तो मुझे इतना खास लग नहीं रहा था, तो मैंने उसको नीचे किया, उसके बाद फिर वो टूटी गई थी। और यहाँ पे पैचेस हैं, सारी चीज़ें मैंने निकाल ली हैं। और यहाँ पे सुंदर से कड़े, अब मैं कड़े भी पहना दूंगा सभी को, केशु को पहना रहा हूँ। तो देखिए भाई ये जन्माष्टमी का दिन होता है, और इतना पावन और इतना मनमोहक दिन होता है ये, साल में कभी आता ही नहीं है, एक बार आता है। तो जन्माष्टमी के बाद जो नंदोत्सव आता है, तो उसमें तो फिर भी मेरे को ना बड़ा अजीब सा, मतलब कि एक ना अजीब सा मनमोहक हो जाता है, सूना सूना लगने लग जाता है, क्योंकि जन्माष्टमी के बाद फिर ख़त्म हो जाता है ना वो मज़ा। तो हम फिर वेट करते हैं अगली जन्माष्टमी का, तो बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा आता है जन्माष्टमी के दिन। तो और यहाँ पे अब मैं स्टोन बिंदी इन सबको लगा दूंगा, मतलब सबको नहीं, सिर्फ लड्डू को, क्योंकि ये वाइट कलर के हैं, तो इस वाइट कलर की बिंदियाँ तो लड्डू के चेहरे पे खिल जाएंगी। और कलरफुल वाली मैं केशु और कृष्णु को लगा दूंगा। तो यहाँ पे देखो मैं आपको ऐसे ऐसे दिखा रहा हूँ स्टोन बिंदी लगा के। मैंने शायद लड्डू को लगा दिया है, हाँ लड्डू को मैंने लगा दिया है। तो प्यारा सा चेहरा है, और इनको स्काई ब्लू कलर की लगाई है। तो अभी आपको पास से भी दर्शन मैं करवाऊँगा। और यहाँ पे प्यारा सा साफ़ा, इस साफ़े यानी स्टॉकिंग से मैं इनकी पगड़ी बांधूँगा सुंदर सी लड्डू केशु। और यहाँ पे सभी का श्रृंगार हो चुका है, सबने अपनी राधे नाम की बंसी पकड़ ली है। तो पहले मेरे कृष्णु के दर्शन, प्यारे भोले और सर्वप्रिय सर्व सुंदर मनमोहक अकल्पनीय श्रृंगार हमारे केशु का भी। अभी स्टोन तिलक मैंने लगाया नहीं है, वो जब मैं ऊपर बिठाऊंगा तब लगाऊंगा। और यहाँ पे देखो कैसा लगा आपको ये पगड़ी। और यहाँ पे लड्डू भी आ चुका है, तो सब ने सुंदर सुंदर श्रृंगार कर लिया है लड्डू, केशु और कृष्णु ने। तो प्यारे प्यारे बच्चे अब बैठ जाएंगे मंदिर में, क्योंकि श्रृंगार जो है वो मैं मंदिर में ही कर रहा था। और यहाँ पे ब्यूटीफुल ड्रेसेस मैंने इन लोगों की निकाल दी है। मेरी भोली सी केश भी कितनी प्यारी पत्रावली करवाई है, और ये प्यारी सी लाडली। तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ, लाडली का मेकओवर जन्माष्टमी से एक दिन पहले ना कर दिया था, पर वापस मिट गया, तो मैं वापस करना पड़ा था। तो लाडली ने मेकअप मिटा लिया था। और यहाँ पे सर्व सुंदर में लाडली के दर्शन करिए, ब्रह्मांड सुंदरी। इन्होंने पता है चांदी की नथ खो दी थी, और फिर मेरे को उनको सोने की पहनानी पड़ी,
पर फिर मुझे ना बड़ा दुख लगा कि वो नथ खो ही गई, फिर लेकिन मिल गई वो नथ बाद में। तो उसकी भी एक स्टोरी है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कभी और। आज पहले मैं आपको पूरे यहाँ पे श्रृंगार दर्शन प्यार से और आराम से करवाता हूँ, मतलब कि लड्डू और लाडली के करवा दिया प्यारे से केचू की। ये देखिए मैंने उस माला को चोकर बना दिया और इन लोगों ने छड़ी भी पकड़ ली है और केशू की केशवी दोनों ने मेहंदी तो लगाई हुई थी और केशवी ने डाली है चांदी की नथ, प्यारा सा चोकर और पूरी एकदम साड़ी वाला लुक इनके दुपट्टे का। तो कितना प्यारा, कितना सुंदर श्रृंगार हुआ है इनका। और प्यारे से कानू भी आ चुके हैं, तो देखो कितने सुंदर लग रहे हैं कानू। तो ये सब आ चुके थे, आसन मतलब बिछ चुका था इनका, अब ये लोग सब बैठेंगे तो मैं आपको पूरा भी दर्शन करवाऊंगा अच्छे से। अभी जो डेकोरेशन हुई है, डेकोरेशन देखो आपको पता लग रहा होगा हो चुकी है। तो अभी आप देखिए यहाँ पे डेकोरेशन के दर्शन ये वाले अच्छे से नहीं करवाए हैं मैंने, अच्छे से वापस दूसरी क्लिप आएगी तब। यहाँ पे फिर भी मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो कितने ज़्यादा सुंदर डेकोरेशन हुए हैं। और इस बार भी मैं बोलूँगा कि व्लॉग में से इतना अच्छा नहीं बन पाया क्योंकि इस बार मेरे ऊपर 2 व्लॉग्स की जिम्मेदारी थी, मतलब 2 व्लॉग मैंने बनाए हैं पर यूट्यूब पे डाला ही किया है। तो अब मैं आपको यहाँ पे दर्शन करवाता हूँ प्यारे से हमारे निकुंज के, बहुत आराम से, बहुत प्यार से सारी सखियाँ, अष्ट सखा और महाराज सेट, गोपी सेट, सभी सेट्स को मैंने लगा दिया है। सारे हमारे मोर, पंछी, गिरिराज जी, मतलब सारे जितने भी हैं हमारे कान्हा जी राधा रानी की सेवा में लग चुके हैं। तो पहले आपको करवाता हूँ राधे कृष्ण के दर्शन और हमारी केशवी के दर्शन जो अपनी केशु के बगल में बैठी हुई हैं। देखिए वहाँ पे दर्पण भी रखा है, तो दर्पण सेवा भी हो चुकी है इनकी। और यहाँ पे प्यारे और भोले और सुंदर से कान्हू देखिए कितने ज़्यादा मनमोहक और सुंदर लग रहे हैं ना, और इनकी बांसुरी मुझे बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पे आप लोग पूजा की प्लेट देखिए, जोत की प्लेट, तो यहाँ पे वो रखी हुई है ताकि शाम को जब कीर्तन स्टार्ट हो तो वो। और गिरिराज जी द मोस्ट प्यारे और सखा और हमारी प्यारी सी लाडली जो इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी उस दिन। और हमारे भोले 2 लड्डू और केशू जो बैठ गए थे। मतलब अब तक जितनी जन्माष्टमी गई है इस बार का श्रृंगार बेस्ट था। और लड्डू और केशू को देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पे मेरे प्यारे से कृष्णू, तो ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आराम से आपको दर्शन करवा दिए हैं हमारे पूरे वृंदावन धाम के। यहाँ पे पंखा भी रखा हुआ है ताकि हम इनको होके, और फिर अब मैं आपको पूरा अच्छे से ऊपर का दर्शन करवाता हूँ बिल्कुल आराम से। मैंने म्यूज़िक इसलिए नहीं लगा क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, पर आगे में भजन तो आपको कीर्तन के भी दर्शन करवाऊंगा। यहाँ पे देखिए सुंदर से बलून्स लगे हुए हैं, येलो और पिंक कलर का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। और यहाँ पे माला फूलों की, मतलब इतना प्यारा डेकोरेशन हुआ ना इस बार दोस्तों, सच्ची। और सबसे अच्छी बात पता है, हमें ना लाइट का डर लग रहा था पर लाइट गई नहीं थी। और ये देखिए प्यारा, बहुत सुंदर सा डेकोरेशन पूरे घर का, मैं ये कहना चाहता था। तो यहाँ पे सभी के दर्शन करिए, कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे सारे लड्डू गोपाल, सारी लाडली जी, सारे। तो पूरे दर्शन आप लोग कीजिए। और पीछे हमने मोर पंख भी लगा दिए थे, तो देखिए। और ये शाम के दर्शन है एक्चुअली, इससे पहले मैंने इनको दोपहर का भी भोग लगा दिया था, सुबह तो भोग लगा के श्रृंगार किया था। और इसके बाद फिर मैंने भी थोड़े हाथ में वो गोले मेहंदी के बनवा लिए थे, क्योंकि ऐसे मुझे बताया है किसी ने कि बिहारी जी के सामने ऐसे मेहंदी वाले हाथ दिखाने चाहिए। तो बस यहाँ पे अब मैं आपको देखिए अपने भी एक बार हाथ दिखाऊंगा, देखना। और बस यहाँ पे मैंने ओवरऑल लुक तो आपको दिखा दिया, ये देखिए ऐसे बस मैंने लगा लिया था, बस इतना सा। और यहाँ पे सुंदर डेकोरेशन, प्लीज़ बताना डेकोरेशन कैसी लगी, क्योंकि डेकोरेशन तो बहुत ज़्यादा सुंदर मुझे लगी इस बार, क्योंकि अद्भुत से डेकोरेशन थी। और मैंने अभी रील भी बनाई है, मतलब शॉर्ट, वो भी मैं डालूंगा आराम से, पर टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि जन्माष्टमी अगले दिन बहुत थक जाते हैं, इसलिए तो डाल नहीं पाया था, इसलिए मैं आज डालूंगा। तो बस यहाँ पे मैं आपको बस ऐसे दिखा रहा हूँ सारे बच्चों को एक और बार फिर से, ये लोग बैठे कितने प्यार से। और कमल छड़ी में ध्यान से दिखा रहा हूँ क्योंकि स्टोन कमल छड़ी इन लोगों ने पकड़ी हुई है, और स्टोन तिलक भी मैंने आपको दिखाई दिया है। तो सॉरी अगर वॉइस ओवर में या फिर मेरे को बोलने में कुछ गलतियाँ हो रही, प्लीज़ उसे माफ़ करना। उधर देखिए फ़ोन भी रखा हुआ है और भजन चल रहे हैं। वहाँ पे हमारे प्यारे से कृष्ण भी आ चुके हैं, तो सारे आ चुके हैं। शाम का महोत्सव है और बहुत ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ पे मैंने इनको फूल भी दे दिए हमारे प्यारे से लड्डू को। तो आज मैं लड्डू की क्लिप बार बार इसलिए लेके आ रहा हूँ
क्योंकि इनके चेहरे पे ना एक अलग सी चमक आ रही थी, लड्डू के, केशु के, कृष्णु के, कृषु के, कान्हू के। तो सभी के चेहरे पे चमक आ रही थी एक अलग सी। और इन्होंने इस बार मैंने इनको जो बंसी पकड़ाई है वो थोड़े अलग स्टाइल से पकड़ाई है, क्योंकि ये वाली बंसी में बहुत मतलब हर बार चाहता था, क्योंकि मेरे पास पता है बहुत सी बंसी है, पर राधे नाम की बंसी मैं हमेशा से चाहता था। और शुक्र है मेरे को लड्डू केशु और कृष्णु के लिए मिल गई। और आप मेरी प्यारी प्लीज़ पूरी लाडली केशवी का भी श्रृंगार बताना मैंने कैसा किया है। पत्रावली का मोस्ट सुंदर लग रहा है इनका चेहरा, तो उसको देख कर ही। और हमारी अब यहाँ पे कीर्तन स्टार्ट हो गया, तो आप लोग कीर्तन के दर्शन करिए। चलिए करिए। चोली की दे दे सिलाई, जय हो। तो यहाँ पे बधाई पूरी हो चुकी है और 12 बज चुके हैं। यहाँ पे अब हो रहा है पंचामृत अभिषेक। तो यहाँ पे खीरे को काट दिया है और कृष्ण को डाल दिया है खीरे के अंदर, मतलब कि 11:58 पे डाल दिया था और तुरंत निकाल दिया था, ताकि ऐसे कृष्ण को थोड़ा वैसे वो भी ना लगे। क्योंकि मुझे ना सच बताओ मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे खीर में डालना या फिर ऐसे कद्दू के अंदर डालना, मुझे अजीब सा लगने लगता है। मतलब कि वो हमारे लाला हैं और फिर उनको ऐसा मुझे ऐसा लगने लगता है कि उनको सांस वूस नहीं आ जाएगी, मतलब ऐसा फील होने लगता है। तो उसके लिए प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानना, पर मेरे भाव थे तो मैंने आपको बता दी। इसलिए 11:58 पे ही हम लोगों ने कीर्तन करते करते पता नहीं लगा, तो 11:58 पे ही तुरंत खीरा भी काट दिया और फिर कृष्ण को बस 2 मिनट के लिए उसके अंदर ऐसे कर दिया और फिर उसके बाद पंचामृत अभिषेक हो गया। तो यहाँ पे आप लोग पंचामृत अभिषेक देखिए हमारे लड्डू का, केशु का और कृष्णु का, कान्हू का, कृष्णु का, सभी का। ठीक है जी। जन्म उत्सव आपका हम आज मनाएंगे, जन्म उत्सव आपका हम आज मनाएंगे, झूमेंगे नाचेंगे हम खुशियाँ मनाएंगे कि मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कन्हैया है। और यहाँ पे नंद बाबा ने ले लिया है हमारे सारे कन्हैया को और सारे कन्हैया अब रेडी हैं जाने के लिए। क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सारे कन्हैया अब जा रहे हैं और अब हम सभी जा रहे हैं बधाई बांटने। तो चलिए चलते हैं। और अब की जो क्लिप आने वाली है उस क्लिप में मैंने वॉइस बिल्कुल कम नहीं की है, क्योंकि मैं आप चाहता हूँ कि आपको फील हो कि आप लोग भी हमारे इस महामहोत्सव में, इस प्यारे जन्मोत्सव में हमारी जन्माष्टमी पे उपस्थित थे। तो प्लीज़ देखना और बताना कैसी लगी। ठीक है जी। श्री राधे राधे। जय कन्हैया लाल की। तो यहाँ पे आ चुके हैं वासुदेव जी हमारे प्यारे प्यारे कन्हैया को लेकर, और हमारे सारे कान्हा जी वहाँ पे आप जानते ही बैठे थे और बहुत ज़्यादा आनंद आया। आगे की क्लिप मैंने इसको बड़ा इसलिए नहीं डाला ताकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी बन चुकी है, ताकि मैं आपको ये दिखा पाऊँ कि एक्चुअल में जन्माष्टमी हम लोग मनाते कैसे हैं। तो आप लोगों ने आज, वैसे मेरे को 3 साल हो गए ये जन्माष्टमी का व्लॉग डालते डालते, लेकिन आज मैंने पूरा अच्छे से व्लॉग शूट किया था। आपको पता ही है
कि एग्ज़ाम्स के कारण मैं पिछले 2 साल से तो मैं डाल नहीं रहा था, पर ये तीसरे साल में मैंने अच्छे से व्लॉग शूट किया। मतलब मेरे हिसाब से मैंने पूरी मेहनत की। अब आप लोग मुझे बताना कि मैंने कैसा व्लॉग बनाया था, ठीक है। तो अब जितने भी लड्डू गोपाल हैं वो सारे बैठ जाएंगे और फिर हम उनकी आरती करेंगे, भोग लगाएंगे। तो आरती क्लिप तो शायद नहीं है इसमें, हाँ नहीं है तो, लेकिन भोग की क्लिप है, तो आप लोग उनको देखना। और यहाँ पे देखिए हमने उतार दिया है कान्हा जी को और फिर वो सारे के सारे बैठ जाएंगे। कितने प्यारे लग रहे हैं और आशीर्वाद सभी ने उनसे लिया। और बस यहाँ पे देखिए, और फूल वगैरह भी हमने बहुत अच्छे से छिड़के, मतलब मनमोहक अद्भुत बहुत सुंदर दृश्य। और यहाँ पे देखिए हम सब जयकारा लगा रहे हैं इनके नाम का। और हमने एक और ये जयकारा भी लगाया था, वृषभानु के जमाई की जय। तो बड़ा अच्छा लगता है हम लोगों को ये उत्सव, आप लोग जानते ही हैं। और यहाँ पे बस व्लॉग ख़त्म होने को आ गया है और बस छोटा सा कन्हैया अपनी मैया की गोद में है। और बस यहाँ पे देखिए सारे कन्हैया बैठ गए हैं। अभी किसी को देखो, जैसे हमने इनको स्नान करवाया था वैसे ही बिठा दिया था, क्योंकि कच्छू नहीं पहनाया था। अब ये सारे के सारे अपने अंडरगारमेंट्स पहन लेंगे और फिर हम इनको ऊपर बिठा देंगे फिर झूले पे। और यहाँ पे देखो लाडली केशवी अपने कन्हैया का इंतज़ार कर रही थी यहीं पे बैठ के। मतलब हमने इनको अकेला नहीं छोड़ा था, बाकी लोग थे घर में, कुछ ही लोग गए थे वहाँ पे उत्सव के लिए, सॉरी परिक्रमा के लिए। तो देखिए कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं ये सारे के सारे। और आरती इनकी हो चुकी है और बस अब यहाँ पे इनको लग रहा है भोग। यहाँ पे हमने पंचामृत भी बनाया था और पंचामृत तो आप लोग जानते हैं। देखिए सारे अष्टसखा सब थोड़े मतलब वैसे हो गए, क्योंकि जैसे ये 12 बज जाते हैं हम पूरे हर साल से ना एक लेकिन रूल है, करेक्ट 12 बजे ही करवाते हैं स्नान। 12 से 12 एक भी नहीं होता है, मतलब पूरे 12 बजे होता है स्नान। और यहाँ पे सारे बच्चे देखो कितने खुश हैं। लड्डू केशु कृष्णु को मैंने एक ही झूले पे बिठा दिया था। और यहाँ पे भोग के दर्शन करवाता हूँ। यहाँ पे 2 प्रकार की मिठाइयाँ हैं, माखन मिश्री है, फ्रूट्स हैं, कुछ साबुत हैं, कुछ ऐसे ही हमने खोल के रख लिए हैं, माखन मिश्री। और यहाँ पे मक्खन वाला केक जो कितना ज़्यादा सुंदर है, इसकी एक पिक भी मैं डाल दूँगा। तो बहुत ज़्यादा केक अच्छा था ये। और यहाँ पे पंजीरी जो भगवान को भोग लगती है, तो सारा हमने अच्छे से भोग लगा दिया और खूब अच्छे से नृत्य के, ये तो आपने देखा। यहाँ पे मैंने आपको जोड़े से दर्शन करवा दिए, पहले लड्डू केशु के, फिर कृष्ण के और यहाँ पे कान्हू के। तो सभी के दर्शन हो गए हैं और यहाँ पे लाडली केशवी के भी कर लीजिए। तो आशा करता हूँ आपको जन्माष्टमी का व्लॉग पसंद आया होगा। तो बस अब यहाँ पे मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। तो कल मैं पक्का 19 को ये व्लॉग अपलोड कर दूँगा। तो प्लीज़ आप लोग बताना कैसा लगा। श्री राधे राधे, जय श्री श्याम।